ओम वंदे मातरम। आइए आज हम योग की श्रृंखला में देखते हैं प्राणायाम, जिसमें आज मैं आपको विशेष कुछ प्राणायाम बताऊंगा जो हमारे वात पित्त कफ से लेकर के समस्त दोषों को ठीक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमको करना क्या है, सीधे पहली उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठना है। कमर गर्दन सीधी, कभी भी किसी भी मुद्रा में बैठे तो कमर गर्दन सीधी और हाथ एकदम आगे ऐसे नीचे तक नहीं जाएगा, ना एकदम ऐसे ऊपर तक नहीं। ये जो हमारे हाथ की कलाइयाँ हैं, जॉइंट है, ऐसे स्थिर, कमर और गर्दन सीधे रखते हुए सबसे पहले किसी भी योगाभ्यास को करने से पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण कर लें, जिससे मन इधर उधर जो है वह एकाग्र हो जाए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार का नाद। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या होता है, कमर गर्दन सीधे करके बैठना है। भस्त्रिका प्राणायाम में नासिका से श्वास लेना है, फेफड़े पे भरना है और धीरे से छोड़ देना है। जिस गति से लिए, जैसे 3 सेकंड में लिए, बताने के लिए हाथ को ऐसे कर रहा हूँ। 3 सेकंड में सांस अंदर लिए, फेफड़े पे भर गया, फिर नासिका से श्वास बाहर, श्वास ले रहा हूँ, ये देखिए अंदर, ये फेफड़े पे गया, श्वास बाहर। इस प्रकार से सामान्य गति से करना है। प्राणायाम की 3 गति होती है, एक सामान्य गति, एक मध्यम गति और एक तीव्र गति। तो बिगिनर्स जो सामान्य अभ्यासी हैं, जो शुरू प्रारंभ कर रहे हैं, वो अभ्यासी धीरे धीरे ही करें। हमेशा सामान्य अभ्यास करने का अभ्यास करें। और जो उच्च कोटि के साधक हैं, वो जो जिनकी अभ्यास हो चुका है, वो मध्यम गति या तीव्र गति से कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में नासिका से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से श्वास ले छोड़ देना, फिर नासिका से श्वास लेना, नाक से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, कुछ सेकंड रोकना, धीरे से छोड़ देना। और इस बात का ध्यान रखें, जिसने जिस गति से श्वास लिए उसी गति से छोड़ना। 2.5 सेकंड में लिए हैं तो श्वास छोड़ने में 2.5 सेकंड लगना चाहिए आपको। आप श्वास आराम लेकर के जल्दी से छोड़े, ऐसा नहीं करना। ये भस्त्रिका प्राणायाम ये फेफड़ों को मजबूत करता है। अस्थमा, दमा, ब्रोंकिल अस्थमा, इन रोगों को ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात, भस्त्रिका प्राणायाम से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आजकल किसी भी रोग को ठीक करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, हमारे शरीर में एक ऐसे क्षमता होती है जो रोगों से लड़ती है। कोई भी बीमारी आ जाए तो सबसे पहले उससे लड़ती है, उसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उसको ये बढ़ाता है, उसको मजबूत करता है। हमारे शरीर के रोगों से लड़ने वाले सैनिक को मजबूत करता है यह प्राणायाम। और तंत्रिका तंत्र को भी मजबूत करता है, मस्टिकल डिस्ट्रोफी को भी दूर करता है। फेफड़े से संबंधित जितने रोग, फेफड़े की क्रियाशीलता बढ़ी तो आदमी की आयु बढ़ी। और मैंने बता दिया कि यह रोगों को ठीक करता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रसायन का काम करता है ये प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप समझ गए। नासिका से श्वास लेना, रोकना, छोड़ना। इस प्रकार अब देखते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति, कपाल मतलब होता है ये माथा, भाति मतलब होता है चमक, एक तेज। कपालभाति प्राणायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा उसके चेहरे पे एक ओज, एक तेज, एक चमक होती है। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए वायु मुद्रा में बैठ जाते हैं। ये पहले उंगली को अंगूठे से दबा करके, जिससे घुटने के दर्द आदि दूर होते हैं। मुद्राओं का भी अलग ज्ञान है, उसको भी आपको अलग से समझाएंगे। तो कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम में कमर गर्दन सीधे रखते हुए धीरे से पेट अंदर ले जाना है,
नासिका से श्वास बाहर। इस प्रकार पेट अंदर जाएगा आपका, देख के समझ रहे होंगे आप लोग। ये पेट अंदर जा रहा है तो नासिका से श्वास स्वतः ही बाहर जाएगा और इसमें श्वास लेने की भी जरूरत नहीं है। इसको निरंतरता पूर्वक करना है, ऐसे लग करके इस गति से करना, एकदम ज्यादा स्पीड से नहीं करना, ऐसे गति से नहीं करना। जब आप अभ्यास में धीरे धीरे से करना, सही विधि से करना। और शुरू में आप ज्यादा स्पीड से करेंगे, ज्यादा गति से करेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे करना अभ्यास कपालभाति जो है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार तक का अभ्यास करना है। और इसको किनको नहीं करना है, गर्भवती माताओं को नहीं करना है, और अनवांटेड डे होते हैं माताओं बहनों के, माहवारी के समय भी इसको नहीं करना है इस प्राणायाम को। उसके बाद आप कर सकते हैं। और सावधानी यही है, बीपी के रोगी भी धीरे धीरे करें, और बस इसमें कोई सावधानी नहीं है। खाली पेट हो ज़्यादा उत्तम है। अगर प्रातःकाल कभी प्राणायाम नहीं कर सके, दोपहर भोजन के 5 से 6 घंटे बाद आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं, या कोई भी यौगिक अभ्यास कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम से हमारे गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर से लेकर के मधुमेह जैसे रोग और मोटापा जैसे रोग, किडनी के रोग, इससे ठीक होते हैं। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही सुंदर, बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। यह पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। पेनक्रियाज डीजनरेट उसके सेल होते हैं, बीटा सेल्स, तभी डायबिटीज की जो समस्या है वो होती है। तो पेनक्रियाज की पूरा एक्टिवेट कर देता है, जिससे कई जने को भूख नहीं लगने की समस्या होती है, वो भी अच्छे से रहता है। पाचन तंत्र पूरा अच्छा हो जाता है, आपका अच्छे से पचेगा। तो ये कपालभाति है। तो कपालभाति हमको नित्य निरंतर रोज करना है। कपालभाति के बाद आते हैं हम उज्जाई प्राणायाम देखते हैं। गले के लिए, थायराइड के लिए, तो थायराइड ग्रंथि है हमारा जो गले का यहाँ पे उभरा हुआ भाग, एक थायराइड ग्रंथि में आता है। थायराइड ग्रंथि ही है जिससे व्यक्ति मोटापा से ग्रसित होते हैं और दुबलापन से ग्रसित होता है। ये दोनों चीजों को मेंटेन करता है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि को मेंटेन करने के लिए हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ करके यहाँ पे की आवाज करना, ये खांसी क्यों आती है? आप सही विधि से करेंगे, यहाँ पे गले पे सिकोड़ेंगे तो दिन भर हमारे धूल के कण मुख के अंदर जाते हैं, गले पे जम जाते हैं। तो ये हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं, उससे खांसी के द्वारा वह धूल के कण निकल जाते हैं। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करना है, जिससे हमारे थायराइड की जो ग्रंथि है वह खुल जाए और हमारी जो शरीर की बैलेंसिंग पावर जो है, ना हम मोटे रहेंगे ना पतले रहेंगे, सामान्य स्थिति में। भस्त्रिका बताया आपको, कपालभाति बताया, फिर उज्जाई, फिर देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस और नाड़ियां हैं, उसको पूरा परिशुद्ध कर देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सारे जगहों पे रक्त का संचार और शुद्ध वायु पहुंचाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से आपको जल्दी जल्दी जो सर्दी खांसी लग जाना, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, नींद की कमी होना, सर का दर्द होना, भूलने की बीमारी होना, इन सारी बीमारियों को दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है। नासिका से, दाया नासिका से श्वास भरते हैं। देखिए मैं हाथ को कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। दाया नासिका को बंद कर दिए और बाएं से श्वास भरे हैं। अब जिधर से श्वास भरे उधर को बंद करते हुए दूसरी ओर से श्वास लेते, जिधर से श्वास छोड़े उधर से भरे, श्वास रोके, दूसरी ओर से छोड़ दिए। एक नाक से श्वास लिए, जैसे मैं लिया हूं बाएं से, बाएं को रोकना, बाएं से बंद करते हुए
दाएं से छोड़ देना। अब दाएं से भरना, दाएं को बंद करना, बाएं से छोड़ देना। ये मृगी मुद्रा बनती है। ये 2 उंगली बीच से ऐसे दबाते हैं। अब अंगूठा, ये दोनों ऊपर की उंगलियां जो हैं काम नहीं आती इसमें। एक नाक से श्वास लेना, रोकना, दूसरे से छोड़ देना। एक नाक से श्वास लेना, रोकना, दूसरे से छोड़ देना। निरंतरता से अभ्यास करें तो आप, मैं जितने भी आपको फायदे बताए वो सारे होंगे। आपकी भूलने की बीमारी से लेकर के सर के दर्द। और जब हम दाहिने नासिका से श्वास भरते हैं तो बायां हमारा मस्तिष्क पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है। और जब बाएं नासिका से करते हैं तो दाहिना मस्तिष्क जो है एक्टिवेट होता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इसको हम भोजन के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। बहुत ही निरापद प्राणायाम है। और जितना करते जाएंगे हमारी नस नाड़ियां पुष्ट होते जाएंगे। और नस नाड़ियां पुष्ट है तो हम कमजोर नहीं होंगे। कभी भी लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आंखें बंद करके 3 बार ओंकार का उच्चारण करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करके देखिए और कुछ समय शांत हो जाइए। फिर आप जो सोच रहे हैं, आपको जो निर्णय लेने की क्षमता नहीं आ रही है, वो आपको निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं मन मस्तिष्क को हम जैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये ऐसे ऐसे कर लिए, हाथ का एक्सरसाइज, पैर को आगे पीछे खोल लिए, दौड़ लिए, ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज। लेकिन दिमाग के एक्सरसाइज के लिए हमको क्या करना है? तो इसके लिए करना है भ्रामरी प्राणायाम। देखते हैं, एक उंगली, ये जो छोटा कान निकला है ना, उसको अंगूठे से बंद करना है। एक उंगली माथे पे ले जाना है, शेष 3 आंखों को दबाना नहीं, हल्के से रखना है। मुंह बंद रहेगा, ओंकार का नाद नासिका से, नाक से करना है। तब वगैरह श्वास भरते हुए 3, 5, 7, 11, 21 जितना बार आप कर सकें। एक बार विधि देख लीजिए। फिर 3 बार आंखें बंद करके ही उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का नाद। इस प्रकार से आंखें बंद करके कुछ समय बैठना। उसके बाद उस परम परमेश्वर का ध्यान करना। उसके बाद पहले भ्रामरी प्राणायाम करना, उद्गीत, फिर ध्यान करना। आंखें सहजता से बंद, कोमलता से बंद, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान, श्वासों पे ओंकार का ध्यान करना। यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर धीरे से आंख खोलना है तो हाथ रगड़ करके ऐसे खोलना है। तो भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम में क्या फायदे हैं? ये हमारे मस्तिष्क के जो तंतुएं हैं उसको हिला देती, वहां का एक्सरसाइज है। समझिए, प्रमुखता तो ये प्राणायाम है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के जो स्केलेटल सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम है, पूरे उसको एक्टिवेट कर देता है। भूलने की बीमारी है, याददाश्त की कमजोरी है, उसके लिए बहुत अच्छा। मस्तिष्क से संबंधित जितने रोग हैं, माइग्रेन जिसको आधा सीसी का दर्द होता है, आधा सर में दर्द, भयंकर दर्द होता है, इसके नियमित अभ्यास से आप उस जो माइग्रेन के रोग है, सिर का दर्द है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम प्राणायाम। अब देखते हैं हम एक प्राणायाम और बताता हूं आपको, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी, जिसको ज्यादा गर्मी लगती है, गर्मी के समय में हम है, गर्मी के मौसम है, शरीर पे हीट बढ़ गया, उष्णता बढ़ गई, तो उसको दूर करने के लिए दाएं नासिका को बंद करना, सीधे नासिका को बंद करना, उल्टे से सांस लेना, सीधे से छोड़ देना, फिर उल्टे से ही लेना, सीधे से छोड़ देना, फिर उल्टे से लेना, सीधे से छोड़ देना। ये वही करना है। बाएं नासिका से लेना, दाएं से छोड़ देना, बाएं नासिका से लेना, दाएं से छोड़ देना। ये कहलाता है चंद्रभेदी प्राणायाम। इससे हमारे अंदर शीतलता आती है। जिसको एकदम गर्मी होती, शरीर में ज्यादा पसीना आता है, वो इस प्राणायाम को करें। लेकिन ठंड के दिनों में ना करें। ठंड के दिनों में करेंगे तो आपके अंदर और ठंड आ जाएगी और सर्दी लग सकती है आपको। तो इस प्राणायाम में इसको थोड़ा सा
ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं हम एक प्राणायाम जो है सूर्य भेदी। चंद्र भेदी तो देखिए बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, जिससे हमारे अंदर शीतलता आती है। चंद्र मतलब शीतलता और सूर्य मतलब गर्मी। जिसको अगर सर्दी लगने की टेंडेंसी हो रही है, लग सकता है कि मुझे सर्दी लग रही है और सर्दी लगेगी, तो आप इस प्राणायाम को करें। दाएं नासिका से श्वास लेना, बाएं से छोड़ देना। सीधे नासिका से श्वास लेना, उल्टे से छोड़ देना। सीधे नासिका से लेना, उल्टे से छोड़ देना। सीधे नासिका से लेना, उल्टे से छोड़ देना। इस प्रकार करेंगे तो शरीर में उष्णता बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा। इस प्राणायाम को आप ठंड के दिनों में कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आने वाले ठंड के दिनों में तो आपके अंदर ठंडकता नहीं रहेगी, उष्णता रहेगी आपके अंदर। तो यह आज हम प्राणायाम की श्रृंखला में भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम जाने। इसके बाद आगे और जो विशेष प्राणायाम है समय के अनुसार आपको हम बताएंगे।